मैं अगले उद्बोधन के लिए श्रीमान PL भाटी साहब आपको उद्बोधित करेंगे। हाँ वकील साहब, आज ढींगसरी में ये हमारे वकील साहब का गांव है। वकील साहब मेहनत कर रहे हो ना पूरी, पक्की बात है? ईमानदारी। आज हमारे कार्यक्रम में बता रहे धरती पुत्र किसान नेता भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, ठाकुर साहब, जगन्नाथ जी मरवट साहब, पंचासी सारे हमारे नेतागण। मैं तो एक बात कहने के लिए खड़ा हूं आपके बीच में कि जब सरकारी नौकरी करी तो सरकारी नेताओं से बहुत वास्ता पड़ा, और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद जब जन सेवा का मौका पड़ रहा है तो मैंने ये सोचा कि ऐसे नेता की मदद करनी चाहिए, ऐसे नेता का साथ देना चाहिए जो जमीन से उठा, जिसको गरीब से गरीब का दर्द महसूस करने की क्षमता हो, जो लड़के अपने दम पे खड़ा हुआ हो। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में नागौर जिले में हनुमान जी बेनीवाल इसके पक्के एक प्रत्याशी के रूप में है, जो जन जन के नेता है, किसान के नेता है, जमीन से उठे हुए नेता है। और ये हमेशा कहते हैं कि अगर गांव में किसी गरीब और निसहाय के साथ अन्याय होगा तो भाटी जी हनुमान बेनीवाल पहला आदमी होगा जो उस गरीब के साथ लड़ने के लिए खड़ा होगा। इतने अच्छे इंसान को, इतने अच्छे प्रत्याशी को नागौर में हमने लोकसभा के लिए उतारा है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ढींगसरी की लाज रखना, लाडनों की लाज रखना। लोग कह रहे हैं लाडनों में हनुमान जी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन जो पीछे की अभी तक की सभाएं 10-12 सभाएं करी है, मुझे नहीं लगता कि इस टायर को 4 टायर है गाड़ी में। आप देखिए एक टायर नहीं है, कितने हैं? वो सोच समझ के दिए हैं कि कहीं भी गाड़ी रुके नहीं दिल्ली तक। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जन से लाभ उमड़ा है पीछे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस टायर की गाड़ी को रोक पाएगा, किसी हिम्मत नहीं है। और ढींगसरी भी नहीं रोकेगी ना, आगे बढ़ाएगी। सारे हाथ खड़े करके जोर से मानूंगा तब जब सारे हाथ खड़े करोगे ईमानदारी से। और आज तो मैंने वकील साहब को भी कह दिया कि भैया ईमानदारी से मदद करना, ये मेरा छोटा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आप आए हुए मेहमानों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल, इनका स्वागत करेंगे भंवराराम जी और दूधाराम जी। माला और साफा पहनाकर स्वागत करें भंवराराम जी और दूधाराम जी। अगुणाबास स्वागत की अगली कड़ी में तैयार है बिहाराम जी बिजारनिया और सुमेर सिंह जी। बेनीवाल साहब का स्वागत कर रहे हैं दूधाराम जी और भंवराराम जी। नानूराम जी खड़े हो जाए, नानूराम जी पंच। स्वागत की अगली कड़ी में लाडलू के पूर्व विधायक ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी का स्वागत करेंगे बिहाराम जी बिजारनिया और सुमेर सिंह जी। बिहाराम जी बिजारनिया और सुमेर सिंह जी ठाकुर साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान जगन्नाथ जी बुर्लक, इनका स्वागत करेंगे हीराराम जी चौधरी और ओम जी सरपंच, ओम जी पूर्व सरपंच। जगन्नाथ जी बुर्लक का स्वागत करेंगे ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच और हीराराम जी। स्वागत की अगली कड़ी में आगे तैयार है
प्रताप सिंह जी प्रधान प्रतिनिधि, इनका स्वागत करेंगे बेगराज जी और लक्ष्मण सिंह जी। जगन्नाथ जी का स्वागत हीराराम जी और ओम प्रकाश जी। स्वागत की अगली कड़ी में प्रताप सिंह जी प्रधान प्रतिनिधि का स्वागत करेंगे बेगराज जी चौधरी और लक्ष्मण सिंह जी। और स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान बीएल भाटी साहब का स्वागत करेंगे रामदेवाराम जी मेघवाल और ठाकुर राम जी गुरु जी। दयाराम जी आ जाए आगे। स्वागत की अगली कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह जी एडवोकेट साहब का स्वागत करेंगे नाथूराम जी और देवाराम जी पंच। नाथूराम जी मेघवाल आगे आए। और संडास ग्राम से आए कैलाशपुरी जी स्वागत करना चाहेंगे माला द्वारा हनुमान जी बेनीवाल साहब का, वो आगे आए। बेनीवाल साहब को माला पहनाए। कैलाशपुरी जी निवासी संडास। नाथूराम जी और देवाराम जी आगे आए, वकील साहब का स्वागत करें। और स्वागत की अगली कड़ी में तैयार हैं श्रीमती अंजना जी शर्मा भाजपा वरिष्ठ नेत्री, जिनका सोल द्वारा स्वागत करेगी संतोष मंडा स्वरूप ओम प्रकाश मंडा। संतोष दो भैया आ जाओ कोई भी। संतोष मंडा स्वागत की अगली घड़ी में अंजना जी इनको सोल द्वारा इनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं वकील साहब आए। जब एक ही संपर्क हो पूरी चुनाव की अब मैं उद्बोधन के लिए जगन्नाथ जी बुल्डन इनसे निवेदन करूंगा कि दो शब्द जगन्नाथ जी के हैं। इसके बाद हमारे लोकसभा उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल उद्बोधित करेंगे आपको। जगन्नाथ जी बुल्डन साहब। नागौर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, लाडनू के पूर्व विधायक सम्मानीय मनोहर सिंह जी, सम्मानित मंच ग्राम पंचायत ढींगसरी और आसपास से आए पधारे हुए सभी किसान भाइयों, युवाओं, माताओं और बच्चों, आने वाली 6 तारीख का राजस्थान के लोकसभा को चुनाव है, एमपी को चुनाव है, पर वो चुनाव एक अलग तरह अलग महत्वपूर्ण है। इन आपा खाली एक एमपी को चुनाव कौन करा, खाली एमपी वास्ते वो चुनाव बने और एमपी हनुमान जी बने या नहीं बने ये बात में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क ये बात पड़ा है कि देश को प्रधानमंत्री कौन बने। प्रधानमंत्री चुनने को एक चुनाव है, तथा हमारे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, एक साइड नरेंद्र जी मोदी है, दूसरी साइड में कांग्रेस का उम्मीदवार है और अपार जती भीड़ जता मीनागढ़ पधारेड़ा है।
अब आप के भाई नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री बनाणु है तो हनुमान जी बेनीवाल ने वोट देने वाला कत्ता आदमी है तो मैं जानू सगला हाथ खड़िया करी भाई सगला आ बात चाहे। दूसरी तरफ कोई कांग्रेस वाला उम्मीदवार या कांग्रेस पार्टी का नेता यदि बिहार की मीटिंग में आके दे कि मैं राहुल जी गांधी ने प्रधानमंत्री बनाने चाहते हाथ खड़ियो करो तो मैं जानू शायद ये कि आदमी हाथ खड़ियो करने वाला बन बात वास्ते सबको विचार है, सबकी भावना है और ये देश की जरूरत है बाहर के हिसाब हो जो कि स्थिति देश के माइन है, देश के बारे है। ये वास्ते सब लोगों ने आपने पूरे लाडनू क्षेत्र के विनखान और विशेषकर युवा जगत वोटर है 6 तारीख का मेहनत कर जटे भी कटे कसर है कसर काटने की जगह 8 है कसर काट दीजिए कटे कम पड़े जगह अपना आंतोड़ा गांव है 85-85% वोटों भरनी जाए। आज कांग्रेस का उम्मीदवार वोट मांगे पहल बहुत आया जना क्यों मन दादा जी के नाम का वोट मांगू वोट दे दो दादाजी को आप सम्मान करा सगड़ा ही सम्मान करा बढ़िया नेता हर वोट आप खूब दिया जिताया क्यों दोबारा मैं हमारे नाम का वोट मांगू मैं दोबारा वोट आपके नाम का मांगिया जना रिजल्ट कहीं आयो जो बनता है अब पता को नहीं अपने क्या का मांगे हर बार आवे जना क्या भाई मायरो भर दीजो तो मायरो या रोजी तो थोड़ा ही भरी जाए और मायरो तो जना ही भरी जाए जहाँ पीर आला एक साल मेल जोड़ हुए और पीर में कोई पंक्ति नहीं मांगे पीर आला हत्या करिए हुए मांगो मायरो क्यों को हुए ए पीर में ही एक सीट की पंक्ति लेनी चाहे और मायरो एक ढोंग भरानी चाहे ए दो माता हुए को नहीं और अब के तो नागौर जिले का जता मुख्य आदमी है बड़े समाचार दिल्ली जार कह रहा कि भाई अब के मांगे मायरो भरने वाली व्यवस्था ठीक नहीं बैठी है तो आप मत बता दो आप जार सामा कह रहा पर मैं जबरदस्ती हरियाणा का जो टिकट लिया तो हरियाणा वाला टिकट लिया है तो वोट राजस्थान वाला क्या गई हरियाणा में सीट 10 है बताओ लड़ लेता चुनाव मांगो बटा हको पर पटे लड़ने वालों मामलो गड़बड़ है कहीं गड़बड़ है कि बट वे बयान जी है जिनका तो फूल चुनाव लड़े और भाई जी हाथ लड़ने मामलो बैठे को नहीं ये बात से आपके मायर वाला मामलो नहीं है तीसरी बार है 1-2 आदमी मांगे खास है भाई पे मेहमान भेजते चार खाली एक पाटो उतरा राज्य से अतो ही काम बाकी है तो काम आप लोग कर 6 तारीख का ज्यादा हनुमान जी वोट दे MP बनाना है दिल्ली पुगाना है ताकि आप के लोगों की कोई छोटी मोटी समस्या हो कोई काम हो के लिए आदमी हर तैयार रहने वाला आदमी है समूह आगे रहने वाला आदमी है और मैं आप लोगों ने विश्वास दिलाऊं हनुमान जी ने ला दी तो मैं तो थाना ताजना बैठा जगह थाना के काम के लिए ला था। धन्यवाद। जिस व्यक्तित्व के को सुनने के लिए आप आतुर थे मैं सीधा निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मशहूर किसान नेता नागौर लोकसभा के NDA उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल साहब आपको उद्बोधित करेंगे। दिनचर्या के अंदर पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि घोड़ी पे उतर के लाए मेरा मान सम्मान किया छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों का माताओं बहनों मेरे बच्चों का जो पूरी हौसला अफजाई अपने बड़े भाई की कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल पीठ दिखा के नहीं भागेगा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित नेतागण ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी
जगदीश सिंह जी वकील साहब, प्रधान जी प्रताप सिंह जी, और यहाँ के हमारे RLP के प्रत्याशी रहे हुए किसान नेता हजीराम जी बुर्डे के सुपुत्र जगन्नाथ जी, प्रेम जी, बागड़ा जी, और दलित समाज के लिए और मेघवाल समाज के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जिस भाई ने अपनी नौकरी को समर्पित कर दिया और राजनीति के अंदर आए BL पाटिल जी, जिनको मैं धन्यवाद दूंगा इस बात का कि हमारे बीच कई ये बीजेपी पार्टी के अंदर उस टाइम मंत्री जी के साथ थे और मैं विरोध में था, लेकिन कई मुद्दों पे हमारी बातचीत आपस में होती थी दोनों की कि भाई मेघवाल समाज के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी किसानों के साथ साथ दलित समाज की पैरवी सड़क से लेकर विधानसभा तक पिछले 20 साल के अंदर। भाइयों, मुझे वो दिन याद है जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उस समय नागौर जिले के 72 वोट थे और मेरे समाज के भी बहुत ज्यादा वोट नहीं थे, वहाँ पे 1000-1200 वोट थे, लेकिन उस समय मेघवाल, मीणा, गुजर, यादव सहित 36 कौम के भाइयों ने मिलकर हनुमान बेनीवाल को राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया। इसलिए इन समाजों का 36 कौम का जो मेरे ऊपर ऋण है, मैं प्रयास करूंगा ऋण को उतारने का। मैं धन्यवाद दूंगा राजपूत समाज को कि कल कुचामन के अंदर 2000 से ज्यादा संख्या के अंदर पूरे जिले की तमाम सरदारी कुचामन में इकट्ठा होकर बोले कि हनुमान मर्द है, जब वो मोदी जी के साथ है तो ये समाज भाई हनुमान के साथ नागौर के अंदर कर गया। भाइयों, मेरे अंदर खाली जातिवाद होता तो मैं डांगा क्यों जाता, मैं तो खेल से में पढ़ता भी नहीं डांगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की आत्मा को इसने कहा कि इस दुख की घड़ी के अंदर आप लोग जाओ। हो सकता है कि कई बच्चों ने सोशल मीडिया पे मुझे भी गालियां ठोक दी कि मैं बड़ा किया, कहते थे बच्चे तो ऑडियो वीडियो देखते हो, गाली गलौज करते थे, बच्चों के बराबर हम थोड़े होंगे, उनको माफ भी करना पड़ता। वो भाई है हमारे, क्योंकि मैं तो खुद कई बार हैंग हो जाता हूँ, बच्चे भी हैंग हो जाते हैं। जो कि गाने लोगों ने कहना है सुननी भी पड़ेगी। मैं धन्यवाद दूंगा वकील साहब को, ये जो सम्मेलन कराने के अंदर पूरी भूमिका उन्होंने निभाई। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लाडू के अंदर भी हम मिलकर काम करेंगे। जितनी टीम यहाँ पे बैठी है, कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा, अगली मीटिंग में और नाम ले लूंगा दोबारा, पर तो रात तक साथ ही है, सारे भाई है। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपका यहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी RLP विधानसभा के चुनाव में आ गई होगी, लेकिन भाइयों, हनुमान अगर दिल्ली गया, मैं अकेला जब सरकारों से लड़ सकता हूँ, अगर मैं दिल्ली गया तो दिल्ली से एक बिल्ली लाऊंगा। बच्चे बिल्ली से राजी होते हैं और कांग्रेस के जो चूहे हैं वो बिल्ली को देख के बिल में घुस जाएंगे। हनुमान बिल्ली को वैसे जो चूहे गणेश जी के सवारी है, इसलिए खाने वाली बिल्ली नहीं लाऊंगा, डराने वाली बिल्ली लाऊंगा, ताकि म्याओ काम कर दूंगा। और लाडनू भी करते तो आप निश्चित रहे, मैं 2 दिन लाडनू में दूंगा और जरूरत पड़ेगी तो लाडनू के भाइयों के लिए। आपको याद है पिछला जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लाडनू से मेरा बड़ा रिश्ता है। क्या मैं कोई चाय पी रहा था, मेरा काफिला जब लाडनू शहर के अंदर एंटर हुआ तो चुनाव आयोग ने उस काफिले को घेर के वीडियोग्राफी की। मुझे तो पता नहीं, बच्चों ने चुनाव आयोग वालों को थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया उस टाइम, और मैं भाग दौड़ करके उनको छुड़ाया। मैंने मेरे खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज किया और बहुत दिनों तक तंग भी हुए, लेकिन हनुमान बेनीवाल मुकदमों से नहीं डरता। परसों रात को मकराना के अंदर भाषण दे रहा था, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आप ये बताओ, लोकसभा का प्रत्याशी खुद के लिए अगर वोट नहीं मांगेगा तो क्या कलेक्टर में चुनाव लड़ रहे? चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ ना। तो मैंने कलेक्टर को कहा, मैंने कहा कलेक्टर साहब, ये आचार संहिता तो 6 तारीख को वोट पड़ने के बाद 23 तारीख तक है, 23 तारीख के बाद आप नेताओं के दरवाजे पे ठेला लेकर खड़े रहोगे? आचार संहिता ये सब कुछ थोड़ी होती है। इस लोकतंत्र के अंदर असली ताकत है वो विधायिका है। आचार संहिता और चुनाव आयोग भी किसने बनाए?
विधायिका ने बनाए। ये विधायिका कमजोर नहीं है, हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, लेकिन इसकी आड़ के अंदर अगर हमारे खिलाफ हमारे लोगों को तंग किया तो भाइयों चुप नहीं बैठेंगे, चुनाव प्रचार छोड़ के 2 घंटा सड़क पर भी बैठ जाएंगे। मेरा ना आप जानते हो कि हनुमान नगर सड़क पर बैठा तो डिस्टर्ब हो जाएगा राजस्थान। मैं चेतावनी देता हूँ कि गलत तरीके से हमारे लोगों को तंग मत करो। सिया चौधरी को जाहिर के अंदर कार्यक्रम कर रहे थे, उनको नोटिस दे दिए कि आप धर्मशाला में कैसे बैठ गए। तो फिर इसका मतलब हम रोड पे चलेंगे, होती साहब यही हो गया ना, तो उनको पूछ के चलेंगे सारा काम। मुझे मैंने पूछा कलेक्टर को, आखिर मुकदमा क्यों दर्ज किया? बोले साहब पूरी रात ज्योति ने और जाकी ने सोने नहीं दिया, 2 बजे तक फोन कर रहे थे और जाकी तो रोने लग गया फोन करते करते। मैंने कहा क्या हुआ जाकी को? कि जाकी कह रहा था कि हनुमान ने मेरे लिए कह दिया कि जाकी ज्योति का थैला और पर्स उठाता है। अरे मैंने कहा कह दिया, क्या गलत कह दिया? अगर मैंने कहा कि जाकिर थैला उठाता है, लियाकत ज्योति का पर्स उठाता है, उसमें क्या गलत कह दिया? तो उठाते हैं, और अगर नहीं उठाते तो बोले कि हम ज्योति का थैला नहीं उठाते, बोल दे, बात खत्म हो जाएगी। ये जाकिर और लियाकत वही है जो मेरे पास आके रोने लगे थे, बोले हनुमान जी आप चुनाव लड़ो। ज्योति ने हमें कहा गेट आउट, दिखना मत मेरे घर पे। बताओ कितनी बेइज्जती कराई इन लोगों ने, और फिर उसी जगह जाके बैठ गए जहाँ इनको धक्के मार के निकला था। ये हनुमान बेनीवाल तो स्वाभिमानी नेता है, हार जीत हो जाए इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतूंगा, दिल्ली में फुटबॉल खेलूंगा, और हार गया तो पट्टा जेब में लेके घूम रहा हूँ राजस्थान की विधानसभा के अंदर, मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस से टाइट कर दूंगा 99 के वेंटिलेटर पे जो कांग्रेस चल रही है 99 भाइयों, आपका भाई रुकने वाला नहीं है, और आपका हाथ पकड़ के अगर साथ हो गया, मैं विश्वास दिलाता हूँ आंख बंद करके हनुमान पे भरोसा कर लेना, कभी आपका ऐत नहीं होने देगा। जो कहेगा वो करेगा। मैं जाकिर और लियाकत की तरह नहीं हूँ कि ज्योति के खिलाफ इन्हीं सड़कों पे घूमे और ज्योति के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला, और रोने लगे दोनों मेरे पास कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो ज्योति ने हमें धक्के दिए, भगाया, और गार्डों से और तो दिए जो दिए, गार्डों से और धक्के दिलाए बेचारों को दोनों को, और फिर भी वही बैठे हनुमान हनुमान। मेरा भी दिमाग अलग तरीके का, जैसे नागौर के आराम, इसलिए तो किसी पार्टी में मेरा एडजस्टमेंट नहीं हुआ कि मैंने मेरी खुद की पार्टी बनाई रहा था, ताकि मेरा अलग कमा मैं खुद ही रहूं, क्यों हमारे हाथ जोड़ खड़ो कर रही खेलों को रोते। अब जब आवश्यकता पड़ी भारत माता को, तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि या तो मेरे थैले को अटल जी को मैं समेटूंगा, और या भारत माता के लिए मोदी जी से समझौता करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, गहलोत ने नागौर की सभा में कहा कि हनुमान को मंत्री बना रहा था, लेकिन जिद्दी है बना नहीं, अब दुख पाएगा। गहलोत ने मुझे दुख पाने का कहा, मुझे गुस्सा आ गया, मैं गहलोत की धरती पर गया और गहलोत को बेटे को हराने के लिए 3 बड़ी रैलियां जोधपुर के अंदर की, और गहलोत को बेटा हार रहा है। वहाँ कमल का फूल जोधपुर की धरती पे हनुमान की सेना ने कमल का फूल फैला दिया। भाइयों, टायर मेरा ट्यूबलेस है, वैसे तो कंपेयर नहीं होगा, लेकिन संभालना। 29 तारीख के बाद पप्पू भी परेशान है दिल्ली के अंदर कि हनुमान लोकसभा के अंदर आ गया, कोई भरोसा नहीं, आके नजदीक पूछ सकता है, और पप्पू तेरे क्या हाल है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको रोको। गहलोत भी परेशान है, और आपकी जो कांग्रेस है, बाकी तो ये छुटवे नेता है, इनको आपको देखने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे एमपी बना देना, ये आधे से ज्यादा तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा और आरएलपी ज्वाइन कर लेंगे 30 सप्ताह के अंदर। ये हनुमान की औकारों के आगे जब सरकारें डर गई, तो इन छुटभैया नेताओं से आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई थानेदार और तहसीलदार आपको परेशान करे, मुझे बुला लेना, वो थानेदार बिल में छूट जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। अभी हनुमान का जलवा आपने देखा नहीं है, जहाँ आवश्यकता पड़ी और लोगों ने जलवा भी देखा और लोग सरेंडर भी हो गए। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपके साथ हूँ। हो सकता है कि कई हमारे सरकारी कर्मचारी है
को डरते होंगे कांग्रेस वाले, आपका ट्रांसफर करा देंगे, आपके ट्यूबवेल नहीं खुदाएंगे। कांग्रेस अगर ट्यूबवेल खुदाती, हैंडपंप खुदाती, नहर का पानी लाती, तो 70 साल तक आप पैसे क्यों रहते हैं यहाँ पे? मैं ज्योति मिर्जा को पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार कह रही हो आप यहाँ 70 साल में आपके दादाजी और दूसरे वाले मिलके सिंचाई का पानी ले आते, तो यहाँ की धरती सोना उगलती। हमारी बेटियां जो सामने खड़ी है, ये इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी के अंदर पढ़ती, इनको यहाँ नीटवाड़ा, लाडलू, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ना पड़ता। तो भाइयों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप भी जानते हो, जगन्नाथ जी ने पूरी बात बताई। ज्योति का मायरा तो 2 बार भर दिया, तीसरी बार मायरा नहीं भरते, चुनली उड़ाते हैं। आप चुनली उड़ा के इसको इसके ससुराल हरियाणा भेजो, पावना हल्का खाऊन वास्ते इंतजार कर रहे हैं। भाई को तो दिल्ली भेजो और भाई को ससुराल भेजो। ये फिल्म यहाँ रिलीज करनी है, भाई चली साथ ये नागौर से करनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ढींगसरी गांव को इस बात का भी धन्यवाद कि पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर निर्दलीय आया था, फिर भी ईवीएम भरी हुई मिली थी यहाँ अनुमान। तब तो बीजेपी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, अब बचा ही नहीं। तो 2, 5, 10 वोट छोड़ना कांग्रेस के, बाकी सारे इकट्ठे करके और भाई को आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।